अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो व्यूवर्स कैसे हैं? मैं हूं सिंपल फूड की तरफ से यासर मजीद। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी मौसम भी जो है वो चेंज हो रहा है, तो मैं आज जो है आपको कोई हेल्थ टिप्स के बारे में जो है वो बताना चाहता हूं। सबसे पहले जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो व्यूवर्स, जो अभी सीज़न जो मौसम जो है वेदर चेंज हो रहा है, इसमें जो है कोशिश किया करें कि अभी तो सुबह के टाइम और जो है वो शाम के टाइम जो होता है ना वो ठंडक होती है हल्की वगैरह। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि मॉर्निंग में कोशिश करें कि ग्रीन टी भी यूज़ करें और नाइट में भी। तो मॉर्निंग के टाइम जो है कोशिश क्या करें, सुबह तो पहली तो बात यह है कि हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी है फिटनेस आपकी। तो नमाज़ पढ़ा करें मॉर्निंग में, सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ें। तो उसके बाद जो है वॉक भी क्या करें। तो नमाज में ये होता है कि आपकी बॉडी की पूरी पार्ट की जो है आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। ये देखें कि हमारा जो दीन है वो अगर आप उसके ऊपर चलें, वज़ू करने का तरीका, नमाज़ पढ़ने का, 5 टाइम नमाज़ पढ़ने का तरीका, तो ऑलरेडी आपकी वर्जिश जो है उसमें हो जाती है। ये आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमें ये चीज़ें बताई थी। तो आज जो साइंस है, जदीद साइंस, वो भी जो है वो इस चीज़ को मान रही है कि जो है ये बॉडी की एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह आजकल आपने देखा होगा कि लोग योगा करते हैं और वो मतलब एक्सरसाइज घरों में करते हैं, आपको टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स वगैरह पर भी दिखाते हैं। तो अगर आप ये अपनी रूटीन बना लें तो आपको और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कोशिश किया करें कि नमाज़ 5 टाइम पढ़ा करें, ठीक है। और मॉर्निंग में यह है कि नमाज़ पढ़ने के बाद आप अगर हल्की फुल्की वॉक करें, तकरीबन कोशिश क्या करें कि 1 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर जो है वो वॉक करें। तो ये आपके लिए जो है अच्छी होती है। और उसके लिए क्या कहते हैं कि अगर जो लोग क्या कहते हैं 40 या 50 प्लस हैं, वो जो है वो कोशिश क्या करें कि वॉक किया करें। अगर यंग हैं लाइक 20 साल, 15 साल से या 20 साल से लेकर 40 साल के अंदर के लोग, तो वो कोशिश क्या करें थोड़ी रनिंग भी किया करें। तो उसके लिए वो जो होता है पुशअप सेटअप हो जाता है, पेट की एक्सरसाइज हो जाती है, ये किया करें। तो ये जो होता है कि आपकी बॉडी को जो है वो मेंटेन रखती है। तो अगर आप वॉक करेंगे तो ये आजकल आप देखें कि हमारे फूड इस तरह के हो गए हैं कि बीमारियां इतनी हो गई हैं कि अभी आप देखें कि यंग आदमी है 25 साल 30 साल, उसको क्या हो जाता है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, सर दर्द शुरू हो जाता है, उसके बाद हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है? ये इसी वजह से होता है कि हम लोग जो है वॉक नहीं करते हैं, प्लस हमारी खुराकें ऑयली इतनी हो गई हैं कि उसमें आप जो होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बहुत होता है, जिसकी वजह से जो है वो हमें स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनकी आप मेंटेन रखा करें। खाने का भी एक अपना आप रूटीन बनाएं कि इतना खाना है, उससे ज़्यादा आप ना खाएं। फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह ये यूज़ करें। और ये सर्दियाँ हैं, सूप वगैरह यूज़ करें, किसी भी चीज़ का सूप यूज़ करें तो वो आपको उतनी एनर्जी देता है जितनी मीट अगर आप यूज़ करते हैं तो जितनी आप मीट खाने से आपको एनर्जी मिलती है, अगर उसी का आप सूप पी लें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी है और उससे आपको एनर्जी भी जो है वो उतनी ही आ जाती है जितना कि आपको खाने से। तो इसी तरह फ्रूट्स होते हैं, मॉर्निंग में एप्पल वगैरह जो होता है ये आप खाएं, इसके बहुत अच्छा होता है। मिल्क शेक वगैरह पिएँ, ठीक है। डेट्स वगैरह, खजूर जो होती है, ये तो सुन्नत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। शहद हो गया, ये जो है आप यूज़ करें। तो मॉर्निंग में जो है ये कोशिश किया करें कि ग्रीन टी और इस तरह की, और पराठा वगैरह जो है बहुत कम कर दें। हम लोग जो हैं पराठा ज़्यादा खाते हैं मॉर्निंग में। हम कहते हैं कि पराठे के बगैर जो है हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो कंप्लीट ही नहीं होता। लेकिन पराठा जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, ठीक है व्यूअर्स। मैं खुद भी खाता हूँ, ठीक है। अभी जब से मैं बाहर से आया हूँ तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि कम, लेकिन फिर भी मैं खाता हूँ, ठीक है। लेकिन ये भी आपकी सेहत के लिए जो है वो बहुत ही नुकसानदेह होता है। उसकी जगह आप अगर खुश्क रोटी खा लें, उसके साथ आप हनी शायद वगैरह जो अगर आपके घर में है वो आप यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है बनस्बत के। और प्लस शुगर, शुगर जो है ये बहुत ही एक मुझे मर्ज सब तमाम बीमारियों की जड़ है। तो आप शुगर भी जो आता है, स्वीट्स कोशिश करें कम से कम खाएं। जो लोग मोटापे वाले हैं, मेरे समेत मैं भी हूँ, लेकिन यह है कि स्वीट्स का कम से कम इस्तेमाल करें, चाय में हो जाए
या नॉर्मल कोई भी खाना है उसमें स्वीट्स जो होती है, शुगर तो हर चीज़ में होता है। इवन आप रोटी खाते हैं उसमें शुगर है, अगर आप राइस चावल वगैरह जो है वो खाते हैं उसमें शुगर है। तो ये कोशिश करें कि कम से कम करें। अगर आप मीठा खाना कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना तमाम बॉडी की चीज़ें जो है वो मेंटेन रहेंगी। आपका शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, हर चीज़ जो है आपकी मेंटेन रहेगी। लेकिन हम लोग जो है वो उसका बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं खाने में। तो ये चीज़ें हैं कि ये थोड़ी सी आपने रखनी है। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं इस तरह की किसी भी बीमारी के हवाले से, तो आपको वो भी यही बताते हैं, एडवाइस करते हैं कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अब हमारा दीन भी इस चीज़ को कह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है या उनकी तालीमात हैं उनके ऊपर देखें तो जो आज से 1400 साल पहले उन्होंने बताई थी, आज वो साइंस कह रही है कि खाने का टाइम, सोने का टाइम, जागने का टाइम, उठने का टाइम, ये सारी चीज़ें जो हैं जो उन्होंने 1400 साल पहले बताई थी, अभी वो साइंस कह रही है कि ये टाइमिंग इस टाइम से इस टाइम तक रात की जो है सोना चाहिए, इस टाइम उठ जाना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज की साइंस जो है वो आपको वेरीफाई कर रही है। तो अगर आप ये चीज़ें मेंटेन करें तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन खाएंगे तो वो आपके लिए क्या होता है कि एक रूटीन बन जाता है कि मेडिसिन खाएंगे तो आप ठीक हैं, मेडिसिन अगर खाना छोड़ देंगे तो वो आपकी सेहत के लिए जो है वो फिर दोबारा आपको बीमारियां जो है स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस ये खाने का जो है आपने करना है। इसी तरह खाने के अंदर जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो टमाटो हैं, अभी हम ये खाते हैं, अगर कोशिश करेंगे इसके अंदर से बीज निकाल के आप खाएं तो ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। अगर वो बीज समेत खाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। आपको मोस्टली जो है आपका जो क्या कहते हैं, जो गुर्दा होता है, पथरी होती है जिन मोस्टली पेशेंट्स को, वो इस वजह से होती है। ठीक है, राइस ज़्यादा खाने से भी होती है। तो अगर आप उसमें वो टमाटर से निकाल कर उसका छिलका उतार कर खाएं तो वो नुकसान नहीं है। अगर आप उसका छिलका और उसकी समायद वो जो उसके बीज अंदर होते हैं वो डाल के खाएंगे तो वो आपके नुकसान है। तो वेजिटेबल में जो है कोशिश क्या करें, ओनियन वगैरह दिन के टाइम खाएँ। ठीक है, कुकम्बर खाएँ, जो खीरा जिसको बोलते हैं, सैलड खाएँ। सैलड जो होता है आपके निज़ाम हज़म को जो है वो बहुत बेहतर बनाता है। तो ये चीज़ें थी व्यूअर्स, मैंने कहा चलें आप भाइयों से थोड़ी सी जो है शेयर कर लूँ। तो हेल्थ टिप्स, तो उम्मीद करता हूँ कि सबको मेरी ये जो है वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो फूड के साथ मैं आपको हेल्थ टिप्स भी बताया करूँगा और प्लस जो है सम टाइम आपको व्लॉग भी जो है वो आपको बना के आपके साथ शेयर किया करूँगा। तो आप भाइयों ने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। ये आप भाइयों ने मोहब्बत दिखानी है मेरे साथ। ठीक है, ये आप भाइयों की तरफ से एक तोहफ़ा होगा। तो अगर आप भाइयों ने मुझे मोहब्बत बख्शी तो मेरी चाहत में भी इजाफ़ा होगा और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। तो वो इसी बुनियाद पे है कि आपने जो है मेरे साथ तावन करना है। तो आप तावन करेंगे तो इंशाल्लाह जो है मुझे भी इस चीज़ की खुशी होगी और मुझे हौसला अफजाई मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक होंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नज़ूल फरमाए और अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब करे। तो इजाज़त दीजिएगा यासर मजीद को, सिंपल फूड विद यासर मजीद की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।